ननो स्वर्ग कामयेत कलंजम न वक्षेत इत्यादि आत्मव्यतिरेक दर्शिनाम अप्रवृत्तौ केवल देहाद्यात्म दृष्टिनांच अथ कर्तुराभावात् शास्त्रार्थक्यमिच्छिन्नो। ये जो विधि और निषेध है, स्वर्ग कामयेत विधि है, न कलंजम वक्षेत निषेध है। आत्मव्यतिरेक दर्शी जो है वो प्रवृत्त नहीं होंगे, आपने कहा, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है, वो जानते सारा जगत मिथ्या है, क्यों प्रवृत्त होंगे। और जो दूसरे लोग हैं चारवाक आदि, वो भी प्रवृत्त नहीं होंगे, क्यों वो तो मानते नहीं इन चीज़ों को, तो क्या प्रवृत्त होंगे। वो केवल देहादि को आत्मदृष्टि वाले हैं, वे भी प्रवृत्त नहीं हो सकते। फिर कर्ता कौन रह गया? कर्तुरभावात, कर्ता कोई है ही नहीं, अतः शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इससे न कहते ऐसा मत कहो। यथा प्रसिद्धता ये प्रवृत्ति निवृत्ति उपत्य है, लोक में जैसी प्रसिद्धि है उसी के आधार पर प्रवृत्ति निवृत्ति चलती रहती है, कोई नहीं रोकने वाला। ईश्वर क्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी ब्रह्मविद्तावत् न प्रवर्तते, ये बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ के एकत्वदर्शी जो ब्रह्मविद्ता है वह प्रवृत्त नहीं होता। और तथा नैरात्यवादी अपि नास्ति परलोकिति न प्रवर्तते, नैरात्यवादी है, बौद्ध, जैन, चारवाक, ये लोग भी क्या है, शीर्ष भी नाता मान नहीं रहे हैं, और अतएव उनके मत परलोक आदि भी है ही नहीं, उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होगा। लेकिन किंतु यथा प्रसिद्धितस्तु, लोक में इन दो के अलावा और कोई है ही नहीं क्या? लोक में क्या दो ही लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी और या तो नास्तिक, इनके अलावा कोई और आस्तिक है ही नहीं, है ना संसार में। उन लोगों के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति। यथा प्रसिद्धितस्तो विधि परिषद शास्त्र श्रवणा अन्यथानपत्या अन्मित आत्मास्तित्व आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्मफल संजात तृष्णा श्रद्धानतया च प्रवर्तते सर्वेषां न प्रत्यक्षम अतो न शास्त्रार्थक्षम इति। ये लोक में देख रहे हैं विधि परिषद शास्त्र के श्रवण के अन्यथानपत्ति से अनुमान कर लेते हैं वे आत्मा जरूर है। आस्तिक जितने भी क्या कहेगा, आत्मा है और स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, आने जाने वाला है, ऐसे सामान्य तौर पर सभी लोग मानते हैं। शास्त्र श्रवण अन्यथानुपत्ति से अनिमित्त आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन आत्मा का जो विशेष स्वरूप है, जीव ब्रह्म ही है, ये बात वो नहीं जानता। आत्म विशेष अनभिज्ञ होने के कारण से उसके अंदर कर्म फल संजात तृष्णा, कर्मों में कहे गए जो फल वर्णन है उससे प्रति उसके अंदर तृष्णा उठ जाता है। वह चाहता है मैं स्वर्ग प्राप्त करूं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं, अन्य लोगों को प्राप्त करूं, उसके अंदर इच्छा बनती है। कर फल संजात संतृष्णा, और श्रद्धा भी है उसके अंदर, शास्त्र के प्रति पूर्णतया श्रद्धा भी है। श्रद्धानतया च प्रवर्तते सर्वेशा न प्रत्यक्षम, ऐसे लोग अवश्य प्रवृत्त होते हैं। यह बात हम सबका प्रत्यक्ष का विषय है, अतः इसलिए शास्त्र अनर्थक्य नहीं हो सकता। विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तद अनुगामी नाम अप्रवृत्तो शास्त्रार्थक्य विचेत। इन समस्या है, ये जितने ब्रह्मज्ञानी बड़े विवेकी होते हैं, बड़े महात्मा बन जाते हैं, इनका नकल करते हुए इनके चेले लोग भी प्रवृत्त नहीं होंगे ना कर्म में। आपने गीता में पूर्व में कहा यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, अरे श्रेष्ठ ही कुछ कर्म धर्म न करें फिर उनके अनुयायी कैसे करेंगे? वो भी नहीं करेंगे। ज़्यादा जोर दोगे, अरे हमारे गुरु परंपरा में सब नहीं है, क्या करोगे?
हमारे गुरु ने कभी करने को कहा ही नहीं, इसलिए हम कभी करेंगे ना। वो करते थे ना हमें कहा है। ऐसे जो विवेकहीन जो गुरु परंपरा अंत परंपरा वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग तो प्रवृत्त नहीं होंगे। और अधिकतर यही है आजकल, तो अनेकों संप्रदाय हो गए, सब नास्तिक है। बाहर से आस्तिक अपने आप को बोलते हैं वैदिक सनातन धर्मी हम भी है, हम भी सनातन धर्मी, हम भी सनातन धर्मी है, लेकिन मूर्ति पूजा खंडन करेंगे, सब खंडन करेंगे। आज भारत देश में जितनी संप्रदाय है, वैसे 90% संप्रदाय ऐसे हैं जो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था से उनको नफरत है। इसलिए इनकी संख्या बढ़ रही है कलयुग में, तो क्योंकि विवेक की नाम अप्रवृत्ति दर्शनात्, विवेकियों के अप्रवृत्ति देख करके तद अनुगामी नाम, उसके अनुगमन करने वाले जो लोग हैं वे भी प्रवृत्त नहीं होंगे, तब तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। न कस्चिदेव विवेक उपपत्ति है। अरे किसी किसी में ही विवेक होता है, सैकड़ों थोड़ी है विवेकी। ब्रह्मज्ञानी इस धरती पर एक हो यही बहुत है। सैकड़ों ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, भले टांगने बोर्ड सब टांग रहे, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ कितने बोर्ड है। कुंभ मेला में घूमो, जितने पंडाल में घुसो वहीं लिखा है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ लिखा हुआ दिखेगा। कोई चांदी के तार में लिख रहा है, कोई सोने के तार में लिख रहा है। पैसा जिसके पास जैसा है वैसे लिखा करके टांग के बैठ जाते सब, पीछे लंबा चौड़ा लगा रहता है। पदवाक्य प्रमाण पारावारीण यतीन्द्र कुल तिलक, पता नहीं क्या क्या विशेषण लिखे रहते हैं। उसे विशेषण वाले हैं, सविशेषी हैं, निर्विशेष नहीं हो सकते। जो जितना विशेषण का भूखा है वो समझो उतना ही ब्रह्मज्ञानी नहीं है, भले अपने आप को ब्रह्मज्ञानी का है। इसे कहते हैं कस्चिदेव विवेकी विवेक उपपत्ति है। एक वचन में बोल रहे कस्चिदेव, कि श्रुतियाँ भी यही बोलती है ना, कश्चित धीरा आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, है ये नहीं, कश्चित धीरा। यहाँ भी कहा था कश्चित व्यक्तिमान तत्वतः, एक वचन ही होता है। जो विवेकी और परम विरक्त महात्मा लोग कहते भी हैं, ये धरती ये टिकी है, कहीं ना कहीं कोई एक श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ जरूर होगा। एक ब्रह्मज्ञानी है तो धरती है। आज जिस दिन एक भी ब्रह्मज्ञानी नहीं रह जाएंगे धरती पे, धरती खत्म हो जाएगी। कहाँ है, कौन है, ढूंढो। भाग्य में हो तो दर्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कस्चिदेव विवेक उपपत्ति है, अनेकेषु प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्याद् यथा इदानीम। अनेक प्राणियों में कोई कोई एकादि होता है विवेकी, जैसे भाष्यकार कहते हैं यथा इदानीम, जैसे आज के ज़माने में भी देख लो। उनके अपने ज़माने में भी कोई नहीं था, फिर आज कहाँ से कोई हो जाएंगे? डजन भर कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिल सकते। उनके ज़माने में भी शंकराचार्य के जीवनी का नहीं है फिल्म, उसमें तो बताया ना, उसके चाचा क्या कहते हैं, कोई नहीं है। आज सनातन धर्म लड़खड़ा गया है, इसको पुनरुद्धार कौन करेगा, कौन जिम्मा उठाएगा? कोई नहीं दिखता है। फिर चर्चा होते फिर सन्यास के बारे में उठी, तो क्योंकि इस धरती पे इस समय एक सन्यासी हमारे दृष्टिकोण में है, गौड़पादाचार्य, कोई दूसरा नहीं है। फिर वो पता लगे कहाँ रहते हैं वो, हम दर्शन करें उनके, जिज्ञासा हो। बता दिया उसको ओमकारेश्वर है एक जगह, वहाँ रहते हैं। फिर वो वहाँ आए, वहीं संन्यास लिया उनका शिष्य गोविंद पाद आचार्य जी से। इससे उस जमाने में भी ये थी, तो कलयुग के आरंभ की अवस्था में लगभग ये स्थिति थी, तो इस अवस्था में तो कहना ही क्या है। इसलिए भाष्यकार कहते यथा इदानीम न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ा, और विवेकी का अनुवर्तन मूढ़ करते भी नहीं है।
विवेकी को देख करके मूड क्या कहते तो पागल है, मूर्ख है, कोई दखल है नहीं इसको, यूं ही पड़े रहता है, देखो कुछ करता रहता है नहीं, आपने मस्त मस्त पड़ा रहता है। अरे इससे तो अच्छे जानवर है, कम से कम घास चरने तो घूमते हैं वो, ये तो बैठे बैठे सांड से भी खराब हो गया। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे सुनाएंगे लोग ब्रह्मज्ञानी को देख करके। लोग हमारी भी प्रवृत्ति ना हो को देख करके लोग हमें भी बोलते हैं तो मूर्ख है, बेवकूफ है, वो पागल है। तो बताओ, इतना योग्यता सब है, दुनिया में डंका बजा सकता है, अब बैठ गया किनारे बेमतलब का, लिखने में लगा रहता है फालतू के। ऐसे ऐसे लोग सुनाते हैं। हमारे बात आती खबर, एक ने तो रिकॉर्डिंग करके लाया, एक बड़े महात्मा बोल रहे देखो आपके बारे में क्या कह रहे सुनिए। मैंने कहा ठीक है, आपके दृष्टिकोण से वो बड़े महात्मा है, उनकी वो टीका टिप्पण ठीक है अपनी जगह पर। शंकराचार्य यही तो कहते हैं, यही थोड़ा से विवेक जग जाए उसका अनुसरण कोई नहीं करता, सब उससे दूर हो जाते हैं। कहते हैं हमें भी लपेट में न ले ले, हमें भी विरक्त बना देगा तो मुश्किल हो जाएगा, हमको विरक्त बना देगा तो मुश्किल पड़ेगा। ये सबके अंदर वासनाएं भरी पड़ी है, कौन चाहे विरक्त का पीछे जाए, विवेकी के पीछे जाए। विवेकिनम नान वर्तन्ते मूढ़ाः, क्यों? रागादि दोष तंत्र प्रवृत्त है, रागादि दोष के अधीन वे रहते हैं, ऐसे उनकी प्रवृत्ति रागादि दोष से प्रेरित हुआ करता है। अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्, इसलिए कि देखो वो भी षटकर्म है ना, अभिचरणादि मारण प्रयोग करते कि नहीं करते लोग। कभी विवेकी कोई कहेगा किसी को मारो, हत्या कर दो, मारण प्रयोग कर देते हैं, उल्टा माला जपते हैं ताकि अगले मर जाए, अगले मर जाए। राग द्वेष ना हो तो ऐसे कर सकता है कोई? ऐसी प्रवृत्तियां लोक में तंत्र मंत्र करता हुआ देखा मैं, लगातार घटनाएं सुनाई दे रहा है। उसने अमुक तंत्र मंत्र कर दिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, लोग भागे भागे फिर रहे हैं, कैसे बचे इससे? इसीलिए अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात् स्वाभाव्याच्च प्रवृत्ति है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, पूर्व में कह चुके हैं। प्रवृत्ति स्वभावत होता है, स्वभाव से प्रवर्तते इति ही उक्तम। तस्मात् अविद्या मात्रम संसारो यथा दृष्ट विषय वा, इस अविद्या मात्र का नाम संसार है, यथा दृष्ट के विषय में प्रवृत्त होता है। न क्षेत्रज्ञस्य कैवल्यस्य अविद्या तत्कार्यंच, जो क्षेत्रज्ञ है, जो केवल है, उसके अंदर न अविद्या है न अविद्या का कार्य हो सकता है। न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषितुम समर्थम, मिथ्या ज्ञान है परमार्थ वस्तु को कभी दूषित नहीं कर सकता। नहीं ऊषर देशम स्नेह न पंगीकर्तुम शक्नोति मरीच्युतकम, तथा अविद्या क्षेत्र से न किंचित कर्तुम शक्नोति। जैसे ऊषर देश है, उसको मरीच्युदक, मरीचि मैंने किरण, सूर्य के किरण जो जल के रूप में दिख रहे हैं। रेगिस्तान में जाओगे, राजस्थान, रेत 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 रहता है, वहाँ धूप के कारण से रेत के ऊपर लगता है नदी चल रही है, लहर जैसी दिखता है, बड़ा विलक्षण दिखता है। और वो जल क्या, उस मरुमरीचिका जो जल है वह उस भूमि जो ऊषर भूमि है उसको अपनी चिकनापन से गीला कर देगा क्या? दृष्टांत बहुत सुंदर। नहीं ऊषर देशम स्नेह न पंगी कर तुम, स्नेह अपनी चिकनापन से कीचड़ नहीं बना देता है वह मरीच्युत को, तथा अविद्या भी इस क्षेत्र का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, न किंचित कर तुम शक्नोति। अतश्चेद मुक्तम, इसलिए बात कहा भी गया है, क्षेत्रज्ञंचापि माम विद्धि, इस क्षेत्र को
मेरे ही स्वरूप करके जानो, मैं ही वह क्षेत्रज्ञ हूँ, मुझसे अलग है ही नहीं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुझन्ति जंतवः, ये भी कह चुके हैं। इति च अच्छा किमिदम संसारिणाम इव अहम एवं मम इव इदम इति पंडितानाम अपि। तब पूर्व पक्ष कहता है फिर हम तो बड़े बड़े विद्वानों को देख रहे हैं, ये भी क्या बोलते हैं, नया मुख को देख, इतने बड़े विद्वान, कोई अपने आप षड दर्शनाचार्य लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, और अपने आप को देखो मेरे कितने चेले हैं, मेरे ये सब है, देखो अभिमान करके बोल रहे हैं। और आप कहते हो कि भाई इवे की कोई सब होता नहीं है। पंडितानाम अपि, आम आदमी छोड़ो, पंडितों में भी अहम एवं ममैव इदम इति संसारिणाम इव, अन्य संसारियों के समान पंडितों में भी दिखाई दे रहा है। सुनो, सुनो, वो पंडित पंडित नहीं है। शृणु इदम तत्पांडित्यम यद क्षेत्र यह वातु दर्शनम, और वो सब उनके पांडित्य ऐसा है जो इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। अतः शरीर के आत्मभाव में स्थित होकर के ये अभिमान कर रहे, मैं देवदत्त अमुक अमुक हूँ, मेरे ये सब है। इस प्रकार का व्यवहार कौन करता है? जो शरीर में आत्मबुद्धि हो रखा है, उसकी पांडित्य इस तरह की है, यूँ समझो। शृणु इदम तत्पांडित्यम यद क्षेत्र एव आत्मदर्शनम। यदि पुनः क्षेत्र में अविक्रियम पश्येयु, यदि मान लो जन जन्मांतरी पुण्यवशात क्षेत्रज्ञ को अविक्रिय करके अनुभव कर लेंगे, ततो न भोगम कर्म व आकांक्षोर ममस्यादिति, फिर तो कभी भोग या कर्म की आकांक्षा वे कर ही नहीं सकते। ये मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं इसे अमुक चीज को पाऊंगा, स्वर्गादि को प्राप्त करूंगा, ऐसा कभी आकांक्षा नहीं हो सकती। विक्रियैव भोग कर्मणि, भोग और कर्म दोनों विक्रियात्मक ही होता है। विक्रियैव भोग कर्मणि अथैवं सति फलार्थित्वाद अविद्वान प्रवर्तते है। इसलिए जब ये निष्कर्ष निकल रहा है तो यह मान लो जो फलार्थी होगा वह अविद्वान होगा, वही प्रवृत्त होता है। चाहे अपने आप को पंडित करके बोर्ड लगा ले, चाहे कुछ भी लगा ले। ऐसे ऐसे कई बार होता है, पंडितों की लड़ाई बड़ा विलक्षण होता है। दो ज्योतिषियों में बड़ा अहंकार हो गया। अब एक ज्योतिष लिख दिया अपने दुकान के ऊपर बोर्ड, अभी भी हैया नहीं मालूम नहीं बोर्ड, आप हरिद्वार में जाएंगे देखेंगे, पुलिस स्टेशन से और आगे हर की पट्टी कर जब जाते हैं एक मोड़ आता है, बड़ा वहाँ पर पीपल का पेड़ है, उसकी तरफ दो दुकान था। एक ने लिखा था हाई कोर्ट ऑफ ज्योतिष, ज्योतिष का हाई कोर्ट है। बगल वाले पंडित ने क्या लिख दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्योतिष लिख दिया। लोग बोर्ड पढ़ पढ़ के हैरान हो जाते थे, क्या लिख रहे हैं ये लोग। तीसरा लिखेंगे क्या आप? सुप्रीम कोर्ट से कोई और कोर्ट है क्या? है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है। उसने लिख दिया एपेक्स कोर्ट ऑफ ज्योतिष तीसरे में। अब ये सब पंडित हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी। इसीलिए ये सब जो फलार्थ दिखाई देता है। विदुष पुनर् अविक्रियात्व दर्शन फलार्थित्व भावात प्रवृत्ति अनुपत्तो, और जो विद्वान है अविक्रियात्वदर्शी है वह फलार्थी का न होने से जो है प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कार्यकरण संघात व्यापार उपरमे निवृत्ति उपचर्यते, कार्यकरण संघात व्यापार को उपरम हो जाता है तो वह निवृत्ति का औपचारिक व्यवहार हो जाता है। और निवृत्ति भी करता वर्ता कुछ, निवृत्ति कुछ करना थोड़ी है। निवृत्ति भी कहा जाता है निवृत्ति परायण है, निवृत्ति मार्ग है। शुरू में भाष्यकार ने कहा धर्म दो है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वो तो औपचारिक निवृत्ति कथन करना, कार्यकरण संघात का व्यापार उपरम का नाम ही निवृत्ति है।
इदंचन्यत पांडित्यम, कुछ और भी पंडित तुमको मिलेंगे इस संसार में। कैसे विचित्र पंडित मिलते हैं? कस्यचिद अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एवं, कोई को ऐसा कहता है, ठीक है मान लिया क्षेत्रज्ञ ईश्वर है। क्षेत्रम च अन्यत क्षेत्रज्ञ से विषय, और क्षेत्र अलग है जो क्षेत्रज्ञ का विषय। इतना तो हम भी मानेंगे, वो कहता है वो। लेकिन अहम तू, मैं इन तीनों से अलग, संसारी सुखी दुखी छ। मैं क्षेत्र भी नहीं हूँ, क्षेत्रज्ञ भी नहीं हूँ, ईश्वर भी नहीं हूँ। क्षेत्र ईश्वर, इन तीनों से अलग मैं संसारी नाम का चौथा हूँ, और मैं सुखी दुखी होने वाला हूँ। अतः मेरे लिए कर्तव्य क्या है? संसारो परमश्च मम कर्तव्य। इस संसार को परम करना मेरा कर्तव्य है। क्षेत्र विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरम क्षेत्रज्ञ साक्षात कृत्वा। ये कैसे करोगे? क्षेत्रज्ञ का विज्ञान को लेकर के ध्यान करूंगा। ध्यान के द्वारा ईश्वरम क्षेत्रज्ञम च साक्षात कृत्य, उस ईश्वर और क्षेत्र दोनों के साक्षात्कार कर लूंगा। तत्स्वरूप अवस्था न, और दोनों के विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त करके मैं संसार को प्रारंभ करूंगा। ऐसे कोई कहता है। यश्चैवं बुध्यते, जो ऐसे समझता है और दूसरों को ऐसे पाठ पढ़ाता है। यश्च बोधयति नासो क्षेत्रज्ञ इति, और अपने आप को क्या कह रहा है? मैं क्षेत्रज्ञ नहीं हूँ। एवं मनमानो यह स पंडितापसदः, ऐसे मानने वाला अत्यंत निकृष्ट कोटि का पंडित है, समझो। पंडितों में आपसद है वो। संसार मोक्ष शास्त्र से अर्थवत्तम करोमीति, ऐसे संसार और मोक्ष दोनों के शास्त्र के भी अर्थवत्ता को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है, गलत सिद्धांत को लेकर के। वास्तव में वह आत्मा स्वयं मूढ़ हो, वह आत्मघाती है, स्वयं मूढ़ है। अन्यांश व्यामोहयति, और दूसरों को व्यामोह में डाल रहा है। शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात् श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनांच कुर्बन, शास्त्रार्थ के संप्रदाय से ज्ञान रहित होने के कारण से वह श्रुत का अर्थ का परित्याग करके अश्रुत की परिकल्पना कर रहा है। तस्मात् यह भाष्यकार बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदपि मूर्खव देवोपेक्षणीय। असंप्रदायविद यदि है कि संप्रदाय से पढ़ा लिखा नहीं, भले वो सर्वशास्त्र के अपने आप को स्थापित कर दे, साबित कर दे, और सब शास्त्र के बोलने में लगे, इतनी क्षमता है, लेकिन किसी एक विशिष्ट गुरु परंपरा से पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको मूर्ख समझ के उपेक्षा कर देनी चाहिए। और आजकल जितने घूम रहे हैं बहुत सारे स्वयंभू हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वयंभू लोग हैं। एक काला कपड़ा वाला घूम रहा है ना, वो देवी के साथ, ये कहता मैं स्वयंभू गुरु, मुझे किसी दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, मैं जन्मता अवधूत हूँ। बता, मैं अवधूत हूँ जन्मता ही, मुझे क्या जरूरत किसी परंपरा कोई दीक्षा ले पड़ा, कुछ नहीं। अपने आप काला कपड़ा पहन लिया, हो गया काम। और विदेशी देवियों के साथ घूमते रहता है, देसी पसंद नहीं उसको। ऐसे स्वयं गुरु लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। असंप्रदायविद भले सर्वशास्त्रविद हो तो भी मूर्ख के समान उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। यत्तुक्तम ईश्वर से क्षेत्रज्ञ संसारित्वम प्राप्त होती, और जो पूर्व पक्ष पूर्व में कहा था ईश्वर एक क्षेत्र के साथ एकत्व कर दोगे फिर तो ईश्वर में संसारित्व आ जाएगा। क्षेत्रज्ञानाम च ईश्वर एकत्व, अत उल्टा में क्षेत्रज्ञों को ईश्वर के साथ एकत्व कर दो, संसारिणो अभावात, संसारी नहीं रहेगा, संसार अभाव प्रसंग, फिर संसार का ही अभाव हो जाएगा। थी ये तो दोषों प्रत्युक्तो, यदि दोनों दोषों का जवाब दे चुका हूँ।
लंबी शास्त्रार्थ आप भूल गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा सार संक्षेप दोबारा याद दिला रहे हैं। विद्या विद्या और विलक्षण्यपगमादिति, जवाब यही कहा दिया था, एक विद्या का विषय है, दूसरा अविद्या का विषय है। अच्छा, अविद्या का विषय संसार और संसारी होने के नाते वो कभी खत्म नहीं होता, और विद्या का विषय जीव ब्रह्म कित्व ज्ञानानुभूति वाले ब्रह्मज्ञानी विवेकी कोई कोई ही होता है, वह ज़्यादा होते ही नहीं है। इसलिए कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं हो जाता, शास्त्र व्यर्थ भी नहीं होता। कथम अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषय वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यति। अविद्या कर परिकल्पित दोषों के द्वारा कभी भी तद का उसका विषय वस्तु जो पारमार्थिक वस्तु है वह कभी दूषित नहीं होता। नास्य गुणेन दोषेण वा लेश मात्रेण आपे विसंबध्यते। ब्रह्मसूत्र 11 में लिखते हैं, इसके गुण या दोष से ये आत्मा का साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। इसलिए कभी कोई दोष हो ही नहीं सकता आत्मा में। तथा च दृष्टांत दर्शिता, इस बात को दृष्टांत से दर्शा भी चुका हूँ। मरीचि अंबसा ऊषर देशो न पंकी क्रियती थी। मरीचि जल से ऊषर भूमि कभी कीचड़ नहीं हो जाता, भीगता ही नहीं, कीचड़ क्या होना। संसारिण अभावात संसाराभाव प्रसंग दोषोपि संसार संसरण अविद्या कल्पितत्वोपत्या प्रत्युक्त। संसारी का न होने से संसार भी नहीं रहेगा, ये जो उसका कहना था ये भी दोष नहीं रह जाता है कि संसार संसारी ये दोनों अविद्या कल्पितत्वात् सब कुछ उपपन्न है। न अविद्यावत्तम एवं क्षेत्रज्ञ संसारित्व दोषा। तब पूर्व पक्ष कहता है अविद्यावत्त हो जाना ही क्षेत्रज्ञ में संसारित्व दोष है। तत्कर्तंच दुखित्वादि प्रत्यक्ष उपलभ्यते, और तन्निमित्त को दुखित्वादि प्रत्यक्षता में अनुभव में आ रहा है। इससे न जीस क्षेत्र से धर्मत्वाद ज्ञातु क्षेत्रज्ञ से तत्र दोष अनुपपत्ति है। या विद्यावत्व नाम का जो धर्म है एक क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्रज्ञ का नहीं हो सकता। यही जो क्षेत्र है उसका धर्म है वो, क्योंकि ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है वहाँ उस क्षेत्र के धर्म से कभी दूषित नहीं होता। क्षेत्रज्ञ से तत्कृत बने क्षेत्रकृत दोष अनुपत्ति है। यावत् किंचित क्षेत्रज्ञ से दोष जातम अविद्यमान आसंजयति तस्य जेत उपपत्ति है। क्षेत्रधर्मत्वम एव न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम। जो कुछ भी क्षेत्र के अंदर दोष समूह आप अविद्यमान का आसंजन कर रहे हैं, अविद्यमान का अध्यारोप कर रहे हैं आप, तस्य इसलिए वो सब के सब ये कोटि में चला जाता है। क्षेत्र का धर्मी होगा न क्षेत्र की धर्मत्वम, और कदाचित क्षेत्र का धर्म नहीं हो सकता। न चेन क्षेत्रज्ञ दुष्यति जैन ज्ञात संसार का अनुपत्य है, और उससे क्षेत्र की दूषित नहीं होता कि ज्ञेय के द्वारा ज्ञाता का संबंध ही नहीं होता। यदि संसर्ग स्यात् जेत्य में न उपपद्यत, यदि संसर्ग हो जाए फिर वो ज्ञेय ही नहीं हो सकता। आकाश के साथ भी संबंध करने लग जाए कोई वस्तु, वो आकाश ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। आकाश के साथ कौन संबंध करेगा? निरवय है, उसके साथ किसका संयोग समवाय आदि किसी भी प्रकार का संबंध हो ही नहीं सकता। और कल्पित संबंध करोगे, कल्पित संबंध से कल्पित वस्तु क्या संबंध होगा, उसे क्या असर होगा? कुछ भी नहीं, अतएव हो नहीं सकता है। यदि संसर्ग स्यात् जेत्वमेव नोपपद्येत, यदि संसर्ग मान लोगे फिर उसमें जेत्व ही नहीं रहेगा, उसको भी क्षेत्रज्ञ मानना पड़ जाएगा, ज्ञाता ही मानना पड़ जाएगा। यदि आत्मनो धर्मो अविद्यावत्तम दुखित्वादि च कथम बहु प्रत्यक्ष उपलभ्यते। यदि आत्मा का धर्म है अविद्यावत्व दुखित्वादि, फिर बताओ प्रत्यक्ष तो कौन उसको प्रत्यक्ष कर रहा है? कथम भो प्रत्यक्ष उपलभ्यते, कथम वा क्षेत्र की धर्म
और किस प्रकार आपने निर्णय ले लिया वो क्षेत्रज्ञ का धर्म है कि आत्मा के धर्म को आत्मा स्वयं प्रकाशन कर ले रहा है, मेरा धर्म है करके। ये प्रश्न उठ रहा है इसलिए कि जयंच आत्मधर्मो अविद्या मान लेंगे तो कथम भो प्रत्युपलब्धे कथम वा क्षेत्र की धर्म जैंच सर्वम क्षेत्रम कि जो कुछ भी जय होता है वो क्षेत्रीय होता है। ज्ञाता एवं क्षेत्रज्ञ, जय को प्रकाशन करने वाला ज्ञाता क्षेत्रज्ञ होगा, जो उससे असंबद्ध है उसे अलग होकर उसको प्रकाशन कर रहा है। इति अवधारिते, ऐसा निश्चय हो चुका। अतएव अविद्या दुखित्वादे क्षेत्र की विशेषणत्म क्षेत्र की धर्मत्म तस्य प्रत्यक्षोपलभ्यत्वमिति विरुद्धम उच्यते। इसलिए अविद्या दुखित्व आदि क्षेत्र का विशेषण है और क्षेत्र का धर्म है, ये दोनों ही बात है। प्रत्यक्ष उपलब्धि जो तुम कह रहे हो अत्यंत विरुद्ध बात कह रहे हो। अविद्या मात्र अवष्टम्भात केवलम, केवल जो है अविद्या मात्र के आधार पर आप ये बात कह रहे हो। तब पूर्व पक्षी कहेगा अत्राह, फिर सा विद्या कस्य, वह विद्या किसके पास है? ये क्षेत्र में है, क्षेत्र में अविद्या यदि है और क्षेत्र पर संबंध कैसे हो सकता है? ये क्षेत्र क्यों अपने आप को अज्ञानी कहता है अपने आप को? इसलिए प्रश्न उठता है फिर अविद्या कहाँ है? क्षेत्र की में नहीं है, क्षेत्र में भी नहीं है, फिर है कहाँ? जवाब देते हैं यस्य दृश्यते तस्यैव, तो जिसको दिख रहा है उसी के पास है। जिसको दिखाई दे रहा है विद्या उसी के पास है, ऐसे जवाब दे दिया। तब पूछता है पूर्व पक्षी किसको दिख रहा है बताइए ना, एक का नाम अमुक को दिखाई दे रहा है। कस्य दृश्यतो इति अत्रोच्यते, वास्तव तेरा, इसलिए जान के हमने कहा था जिसको दिख रहा है उसी के पास है करके, ताकि तुम ये प्रश्न डालोगे मुझे मालूम है किसको दिखाई दे रहा है बताओ। अब असली जवाब दूंगा, यह प्रश्न तुम्हारा बनता नहीं है कि जिसको दिख रहा हो पूछ ही नहीं सकता। अविद्या जिसको दिखाई देगा वो पूछेगा क्या किसके पास अविद्या है? इसे अत्रोच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः। अविद्या किसको दिख रहा है ये तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है। इसे मुख से कहवाना चाह रहे ना मेरे पास ये अविद्या है, इसलिए जान के ये जाल बिछा रहे हैं। पूर्व पक्ष तो खत्म, ऐसे कैसे आपने कह दिया, मेरा प्रश्न गलत कैसे? दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम विपश्यसि, यदि आपको अविद्या दिखाई दे रही है तो अविद्यावान भी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे सफेद रंग दिख रहा है तो सफेद रंग वाला वस्तु कपड़ा भी दिखाई दे रहा है। केवल रंग दिखता है क्या किसी को? केवल धर्म नहीं दिख सकता है धर्मी के बिना, और धर्म दिख रहा है मैंने तो धर्म वाला धर्मी को भी आप पकड़ ही रहे हैं। अच्छा अविद्या दिखाई दे रही है आपको तो अविद्यावान भी आपको अवश्य दिखाई दे रहा है। दृश्य चेत अविद्या, यदि अविद्या दिखाई देने वाली चीज होती फिर तद्वंतम भी पश्यसी, तद्वान को भी तुम जरूर देखते। न च तद्वती उपलब्ध माने सा कसित प्रश्न युक्त। अविद्यावान पुरुष यदि आपको उपलब्ध हो जाए फिर कस्य ये प्रश्न ही उपपन्न होता नहीं। गोमती उपलब्धि माने गाव कसित प्रश्न अर्थवान भवेत। गौ और गौ वाला आपको दिखाई दे दिया, अब ये प्रश्न उठेगा ही नहीं ये गौवें किसकी है। गोमती उपलब्ध माने गौओं वाला व्यक्ति आपको उपलब्ध जब हो गया, गाव कस्य यह प्रश्न उठता नहीं है। नन विषमो दृष्टांत,
पूर्व पक्ष कहता है फिर विषम दृष्टांत दे रहे हो, गौवें और गौवों वाला दोनों आप देखने वाले से भिन्न है, इसे दोनों आपको दिखाई देते हैं। गौव है ये गौवों वाला या चैत्र नाम का व्यक्ति है, गोस्वामी गौ का स्वामी, वो दिखाई देता है। गवाम तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात्, संबंधों भी प्रत्यक्ष, वहाँ संबंध भी सिर्फ प्रत्यक्ष दिख रहा है। वो कह रहे हैं मेरी गाय, बोलता भी है, वो अपने आप के स्वामित्व स्थापना करता है। वहाँ प्रश्न प्रत्यक्ष थी, वहाँ प्रश्न भले निरर्थक है, लेकिन न तथा अविद्या तद्वांश प्रत्यक्ष हो, अविद्या और तद्वान इन दोनों का प्रत्यक्ष होता नहीं, यह तब प्रश्न निरर्थक स्यात्। यहाँ थोड़ा दोबारा छप गया सारी चीज़ें, निरर्थको न तथा विद्या तद्वांश प्रत्यक्ष हो, यह तब प्रश्न निरर्थक स्यात्। यहाँ एक ही निरर्थक अंत वाले को रख दो, निरर्थकों से लेकर के प्रश्नों तक काट दो, दोबारा गलती से छपी हुई है। निरर्थक स्यात् बस। इन अविद्या तद्वान दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता, न तथा विद्या तद्वान से प्रत्यक्ष हो, यह तब प्रश्न जिसके आधार पर आप जो है प्रश्न को निरर्थक कहो। इसका मतलब अविद्या और अध्ययन का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है किसी को भी। अप्रत्यक्षेण अविद्यावता, अविद्या संबंध ज्ञाते किम तव स्यात्। तब सिद्धांति कहते बताओ, यदि अविद्या और अविद्यावान ये दोनों तुम्हारा प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, फिर प्रश्न तुम क्यों पूछ रहे अविद्या किस कहाँ रहती है? अविद्या कस्य, यह प्रश्न तुम क्यों पूछ रहे हो? जब अविद्या दिखने की चीज ही नहीं है, उसके स्वामी को हम कैसे तुमको बताएंगे? अप्रत्यक्षेण अविद्यावता, अविद्या संबंध ज्ञाते किम तव स्यात्। ऐसा अप्रत्यक्ष अविद्या और तद्वान को लेकर के अविद्या संबंध में ज्ञात होने पर तुम्हारा क्या लाभ होगा बताओ? अविद्या अनर्थ हेतुत्वात् परिअर्थव्या स्यात्। इतना मेरे प्रश्न का आशय था, आप कहीं हमें बता देते अविद्या अमुक जगह है, हम उसको पकड़ के तुरंत खत्म कर देते, क्योंकि अविद्या ही सर्व अनर्थ का कारण है। कौन अनर्थ को चाहता है? अविद्या अनर्थ हेतुत्वात् परिअर्थव्या स्यात्, परिहार करने योग्य है वो। इसे मैं पूछ रहा अविद्या कहाँ है बताइए। जगह पता, चोर का जगह पता लग जाए तो पकड़ने में आसान है ना, नहीं पता लगता तो ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं। हमने देखा एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 1986 का अंत या 87 का शुरुआत की बात है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी गुरु जी के पास आते थे, हमारे तांत्रिक गुरु के पास, पंडित अवधेश कुमार झा, जो बताओ कहाँ है, वो गणित करके लिख देते थे अमुक जगह है जाओ। वो गणित उन्हें दिखाने के लिए थी, सकर्ण पिशाच सिद्धि थी उनके पास। जैसे पूछते बोलते रहते ना, तब उसी समय हाथ रख लेते थे, जा बोलते थे। अब वो जाएगा देख दाका के कान में सुनाएगा, तब वे बोलेंगे। तब तक उसको प्रश्न में जान के उलझाएंगे जब तक वो लौटेगा नहीं खबर देने वाला। ये चोर मालूम हो जाए अमुक जगह है, फिर तो आसानी से पकड़ने में आ जाएगा। इसे अविद्या कहाँ है मालूम हो जाए, उसको पकड़ लेंगे ना, विनाश कर देंगे, अनर्थ का बीज खत्म, आसानी से हम सुख रूप आनंद रूप हो जाएंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये पूर्व पक्ष कहता है अविद्या अनर्थ हेतुत्वात् परिअर्थव्या स्यात्। यस्य विद्या सत्ताम परिहर्षति, जिसके पास अविद्या होगा निश्चित रूप वह उस अविद्या का परिहार करने का प्रयास कर लेगा। इसे मैं पूछा आपसे कस्य विद्या इति, ननो ममैव विद्या। तब पूर्व पक्षी कहेगा, जवाब निकल गया मुंह से उसकी, जिसके पास अविद्या है वह ना उसका परिहार करेगा।
जिसे विवेकी ब्रह्मज्ञानी के पास अविद्या ही नहीं, इसे पर्यारोप नहीं करेगा, फिर किसके पास है? तो मेरे ही पास है। ममैव अविद्या, झट सिद्धांति बोलते हुए जाना से तेरे विद्यम तद्वंतं च आत्मानं, फिर तो आपने जान लिया, अविद्या को भी जाना। अविद्या वाले खुद को आप जान ही रहे हो। अब पकड़ो अविद्या जहाँ है तुम्हारे अंदर, तुम जाने, तुम जान रहे हो ना तेरे पास अविद्या है, कहाँ है तुम स्वयं ढूंढो उसको, तुम्हारे पास कहाँ रखी गई है। जैसे कई बार होता है आश्रम बड़े हो जाते हैं, कहाँ रखे सामान पता ही नहीं, मालूम तो है अपने पास है और ढूंढो, ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं मिल जाता है। वैसे आप भी अपने आप जहाँ मान रहे हो ना आपके पास है अविद्या, तो ढूंढ लीजिए कहाँ है उसको, मिटाइए उसको। जाना से तेरे अविद्यम तद्वंतं च आत्मानं, तब पूर्व पक्षी कहते जाना में न तो प्रत्यक्ष न, जानता तो हूँ मेरे अंदर जरूर अज्ञान है, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, अज्ञानी हूँ, ऐसे बार बार आता है। न किंचित दवेश, सुषुप्ति में भी होता है मैं कुंचित दवेशम, मैं कुछ नहीं जानना। इसलिए मालूम तो हो रहा है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा अविद्या कहीं विशेष रूपेण पकड़ के नाश कर सकूं, वैसे नहीं अनुभव में आ रहा। जानामि न तो प्रत्यक्ष है ना, तब सिद्धांत के अनुमान से तुमने जाना। अनुमान किया क्या आपने? अनुमान चेत जाना से कथम संबंध ग्रहणम, फिर आपने व्याप्ति ग्रहण कैसे कर लिया? संबंध माने व्याप्ति, अनुमान हमेशा व्याप्ति के अधीन है। पहले कहीं व्याप्ति ग्रहण किया होगा तब ना अपने में तुम घटा रहे हो, तो कहाँ अपनी व्याप्ति को देखा? दूसरे में किसी में अविद्या दिखा क्या? और वह अनर्थ दिखाई दिया आपको? यत्र यत्र अविद्यावत्तम तत्र तत्र अनर्थवत्तम, ये व्याप्ति अपने कहाँ देखा? उससे पूछो। फिर यदि खुद में देखे हो फिर ये मत कहना प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कैसे कह दिया आपने? जानता हो प्रत्यक्ष नहीं, ऐसे क्यों कहोगे? यदि अनुमान कर रहे तो व्याप्ति ग्रहण करना पड़े, व्याप्ति ग्रहण आपने कहाँ किया बताइए मुझे, ये पूछ रहे हैं। नहीं तवज्जातुर्जे भूतया विद्या तत्काले समुद्र ग्रही तुम शक्यते इत्यादि खंडन करेंगे इसके व्याप्ति ग्रहण का।